आपने बहुत मंचों पे सुना होगा कि तमाम नेता आते हैं, संविधान की बात करते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि ठीक है भाई नीचे करना, लेकिन इस संविधान का मेरे लिए क्या मतलब है। आगामी 25 मई दिन शनिवार को रांची लोकसभा सीट के लिए लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार का अंतिम दौर है और इसके लिए राजनीतिक पार्टियों अपने पूरे दमखम के साथ अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार में अपना पूरा ताकत झोंक चुका है। इसी के तहत राजधानी रांची के हाई टेंशन मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी चुनावी सभा में उपस्थित हुई। वहीं चुनावी मंच पर इंडी गठबंधन के लगभग सभी आला नेता भी उपस्थित रहे। प्रियंका गांधी का स्वागत पगड़ी पहनाकर किया गया। रांची लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन महिला प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। आपकी बेटी आपके सामने आई है, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही कीमती दिन है। हमारे सामने जो शख्सियत आई हैं उनको सबसे पहले मैं जोहार और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे मंच पर हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, आदरणीय राजेश ठाकुर जी, आदरणीय महुआ मांझी जी, आदरणीय। जोरदार तालियों के साथ मैडम प्रियंका का अभिवादन करें। अब मैं महिला नेत्रियों से आग्रह करता हूं कि आप अविलंब प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने काम किया, जिन्होंने स्टील बनाया, उनका क्या होगा? उनको आप सैलरी तक नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में आप पूछ नहीं रहे हैं। तो जब मैंने शुरुआत की अपने भाषण की तो मैंने अपनी राजनीति की नींव की बात की, लोकतंत्र की नींव की बात की। क्यों? क्योंकि आज जो राजनीति देश में हावी है वो सच्ची राजनीति नहीं है बहनों और भाइयों, वो सिर्फ सत्ता लेने के लिए है। और जो राजनीति इस देश में सालों के लिए चल रही थी, जिनके आपने मिसाल देखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो जो स्थापित किया आपके रांची में भी, जितने बड़े इंस्टीट्यूट, जितनी चीजें स्थापित की, ये क्यों की? इंदिरा गांधी ने अगर देश सेवा, ये बिरसा मुंडा जी की धरती है, रघुनाथ महतो की धरती है, राजा जगन्नाथ भल की धरती है, सिंधु कानू की धरती है। ये क्रांतिकारी नेता थे। जब हमारी आजादी की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ये अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़े और खड़े हुए। आपको गर्व होना चाहिए कि ये आपकी धरती है जिसने ऐसे नेताओं को पैदा किया जो सदियों पहले आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए लड़े, इतने बड़े साम्राज्य से लड़े, और जिन्होंने रास्ता दिखाया जो बाद में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने पकड़ा। तो जो आधार है हमारी आजादी का, जहां हमारी राजनीति की नींव डली, वो यही थी कि अपने अधिकारों के लिए, अपनी आजादी के लिए डट के लड़ो, अपना हक मांगो, अपनी आवाज उठाओ। वो हमारी राजनीति की नींव थी और उस नींव पर ही हमारा लोकतंत्र बना। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमारी रक्षा करता है। आपने बहुत मंचों पे सुना होगा कि तमाम नेता आते हैं, संविधान की बात करते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि ठीक है, लेकिन इस संविधान का मेरे लिए क्या मतलब है? प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद।
प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं, मुझे थोड़ी देर हो गई और आज बारिश भी हुई है। आप सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इतने समय से आप बैठे हैं और शांति से आपने मेरा इंतजार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी भाइयों, सभी बहनों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मैं सबके नाम पढ़ाकर नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आपने वो नहीं रह पाएंगे, इसलिए स्वागत के कार्यक्रम में विलंब ना करें। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज के चुनावी जनसभा में मैं आदरणीय मैडम प्रियंका गांधी जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं बिना विलंब किए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप मैडम प्रियंका गांधी को एक मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। उन लोगों के साथ जो नफरत फैलाते हैं, भेदभाव करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, फर्जी राष्ट्रवाद करते हैं, या हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि मोहब्बत की दुकान के बारे में जो वो बात करते हैं, हम प्रेम और मोहब्बत के साथ हैं। हमें ये फैसला करना होगा। तो रांची की जनता, क्या आपने फैसला कर लिया है? मोहब्बत की जीत होगी कि नहीं नफरत पर? हमारी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हमें मोहब्बत ही से मिलेगा। और जब राहुल गांधी जी ने जब अपने भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का दर्द देखा तो लोगों ने अपनी मुश्किलें उन्हें सौंपी और उसी का निचोड़ है हमारा न्याय पत्र। वो हमारी महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, हमारी लड़ाई हो जल जंगल जमीन की, या हमारी लड़ाई हो अपने सांस्कृतिक और मौलिक पहचान को बचाने के लिए, अब कोई अनदेखा नहीं होने वाला है, कोई अनसुलझा नहीं रहने वाला है। सबका निचोड़ मिलेगा, पर हमें जरूरत है एक साथ खड़े होने की। तो क्या आप हमारे साथ खड़े हैं? मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, हम अपने मुख्य अतिथि को सुनना चाहेंगे। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। मुझे ये सेवा करने का मौका मिला, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिया कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ और प्रतिनिधित्व कर पाऊँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ा मौका है। मैं इस पर खरी उतरूंगी, रांची की जनता के लिए खरी उतरूंगी। और दिल्ली में जो बदलाव होने वाला है उसकी शुरुआत रांची से होने वाली है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब मैं हमारे बीच आदरणीय प्रियंका गांधी मैडम को मैं आग्रह करता हूं। आपने बहुत मंचों पे सुना होगा कि तमाम नेता आते हैं, संविधान की बात करते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि ठीक है भाई, नीचे करना, लेकिन इस संविधान का मेरे लिए क्या मतलब है? मेरे रोजमर्रा के जीवन में इस संविधान का क्या महत्व है? तो बात यह है कि यही संविधान आपको सारे अधिकार देता है। आपको वोट का अधिकार देता है, आवाज उठाने का अधिकार देता है, आंदोलन करने का अधिकार देता है, भोजन का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, आरक्षण का अधिकार देता है, आपको बचाकर रखता है और इस लोकतंत्र को बचाकर रखता है। कल अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो जब आपके लिए कोई संघर्ष या कोई संकट आपके जीवन में आता है, आप आवाज कैसे उठाओगे? जब आपको कुछ बदलाव चाहिए तो आप उस बदलाव को लाएंगे कैसे? आज बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जनता के सामने।
सबसे बड़ी समस्या है महंगाई और बेरोजगारी। आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं? क्या ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं आज की, है कि नहीं? ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और आज वो जमाना नहीं रहा बहनों और भाइयों कि हम बच्चों को बड़े करते थे, जैसे ही बड़े हो जाते थे मजदूरी में या खेती में लगा लेते थे। आज वो जमाना नहीं है। आज जो बेरोजगार नौजवान खड़ा है वो शिक्षित है, क्योंकि हर एक माँ बाप ने, हर एक परिवार ने, चाहे कितनी भी दूर दराज गांव का हो, चाहे कितने भी गरीब परिवार का हो, उन्होंने कोशिश की है कि अपना बच्चा शिक्षित बने, अपनी बेटी शिक्षित बने, ताकि अच्छा रोजगार मिले और भविष्य उज्जवल हो। ये सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं। जब हमारी आजादी की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ये अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़े और खड़े हुए। आपको गर्व होना चाहिए कि ये आपकी धरती है जिसने ऐसे नेताओं को पैदा किया जो सदियों पहले आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए लड़े, इतने बड़े साम्राज्य से लड़े, और जिन्होंने रास्ता दिखाया जो बाद में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे खड़ी बड़ी होकर अपने पैरों पे खड़ी होकर। आज वो जमाना नहीं है कि शिक्षित नहीं करते हम अपने बच्चों को। तो आज जितनी भी जनता, जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं, तमाम शिक्षित हैं। किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने एमएससी किया है, लेकिन रोजगार नहीं मिला। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में, पूरे विश्व भर में हमारा ही एक देश है जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है। तो हमारी वर्कफोर्स भी बहुत मजबूत है। अगर इन सब नौजवानों को रोजगार मिलता तो हम मजबूती से चाइना जैसे देशों का मुकाबला कर पाते मैन्युफैक्चरिंग में और वर्कफोर्स में। आज वो परिस्थितियां नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी हमारी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है आज? महंगाई। मेरी बहनें बैठी हैं, हर चीज महंगी हो गई है। सरकार की नीतियों ने जीएसटी डाल कर आपकी कमर तोड़ दी है। आप आज दुकान जाती है, 5 चीजें खरीदने जाती है, उनमें से 2 खरीद के वापस आएंगी। आज बच्चों की फीस देनी पड़ती है, या कोई बीमार पड़ जाता है परिवार में, घबराहट होती है कि किस तरह से करेंगे। ऐसी समस्याएं जो पैदा हो जाती हैं गरीबी से, बेरोजगारी से, ऊपर से महंगाई भी है, किस तरह से आप सामना कर रहे हैं समझ में नहीं आता। हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। आप महिला हैं तो आप मजदूरी भी करेंगी, सब कुछ काम करने की कोशिश करेंगी, फिर भी आप घर आके काम करेंगी, घर में सबकी परवरिश करेंगी, सबका खाना देखेंगी, सफाई देखेंगी, सब कुछ आप देखती हैं, फिर भी आपको कोई राहत नहीं मिली है महंगाई से। आप किसान हैं तो आप खेती से कमाई नहीं कर पा रहे क्योंकि हर चीज में जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, हर तरफ से संकट ही संकट है। मिडिल क्लास में है तो ये नहीं है कि आपका जीवन भी बड़े आराम से चल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई का खूब इफेक्ट आपके जीवन पे भी है, आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जितने बड़े बड़े संस्थान थे, जितने सरकारी कारोबार थे जिससे स्थायी रोजगार मिलते थे, इस संविधान का क्या महत्व है? तो बात यह है कि यही संविधान आपको सारे अधिकार देता है, आपको वोट का अधिकार देता है, आवाज उठाने का अधिकार देता है, आंदोलन करने का अधिकार देता है, भोजन का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, आरक्षण का अधिकार देता है, आपको बचा कर रखता है।
और इस लोकतंत्र को बचा कर रखता है। कल अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो जब आपके लिए कोई संघर्ष या कोई संकट आपके जीवन में आता है, आप आवाज कैसे उठाओगे? जब आपको कुछ बदलाव चाहिए तो आप उस बदलाव को लाएंगे कैसे? आज बड़ी समस्याएं हैं जनता के सामने। सबसे बड़ी समस्या है महंगाई और बेरोजगारी। आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं? क्या ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं आज की, है कि नहीं? ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और आज वो जमाना नहीं रहा बहनों और भाइयों कि हम बच्चों को बड़े करते थे, जैसे ही बड़े हो जाते थे मजदूरी में या खेती में लगा लेते थे। आज वो जमाना नहीं है। आज जो बेरोजगार नौजवान खड़ा है वो शिक्षित है, क्योंकि हर एक माँ बाप ने, हर एक परिवार ने, चाहे कितनी भी दूर दराज गांव का हो, चाहे कितनी भी गरीब परिवार का हो, उन्होंने कोशिश की है कि अपना बच्चा शिक्षित बने, अपनी बेटी शिक्षित बने, ताकि अच्छा रोजगार मिले और भविष्य उज्जवल हो। ये सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं आज क्योंकि हमारे सामने है ऐसी शख्सियत जो हमें हमारा साथ और हमारा समर्थन देने आई है, मेरे सिर पर अपना हाथ रखने आई है, हमें मार्गदर्शन दिखाने आई है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी। सबसे पहले अगर हम बात करें, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, यही बोलेंगे कि आपकी बेटी हूँ, रांची की बेटी हूँ, आपसे बस एक ही चीज बात करने आई हूँ। 2 दिन रह गए हैं चुनाव के और अभी हमें दिखाना है कि हम किस तरफ हैं। उन लोगों के साथ जो नफरत फैलाते हैं, भेदभाव करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, फर्जी राष्ट्रवाद करते हैं, या हम उनके साथ हैं। राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि मोहब्बत की दुकान के बारे में जो बात करते हैं, हम प्रेम और मोहब्बत के साथ हैं। हमें ये फैसला करना होगा। तो रांची की जनता, क्या आपने फैसला कर लिया है? मोहब्बत की जीत होगी कि नहीं नफरत पर? हमारी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हमें मोहब्बत ही से मिलेगा। और जब राहुल गांधी जी ने जब अपने भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का दर्द देखा तो लोगों ने अपनी मुश्किलें उन्हें सौंपी और उसी का निचोड़ है हमारा न्याय पत्र। वो हमारी महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, हमारी लड़ाई हो जगह जमीन की, या हमारी लड़ाई हो अपने सांस्कृतिक और मौलिक पहचान को बचाने के लिए, अब कोई अनदेखा नहीं होने वाला है, कोई अनसुलझा नहीं रहने वाला है, सबका निचोड़ मिलेगा। पर हमें जरूरत है एक साथ खड़े होने की। तो क्या आप हमारे साथ खड़े हैं? मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, हम अपने मुख्य अतिथि को सुनना चाहेंगे। आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। मुझे ये सेवा करने का मौका मिला, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिया कि मैं आपकी सेवा करता हूँ और प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ा मौका है। मैं इस पर खरी उतरूंगी, रांची की जनता के लिए खरी उतरूंगी और दिल्ली